गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत बुक का पहला चैप्टर मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव। आज मेरा पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मंगलम पाठ है उसमें सारा का सारा, यहाँ पे वैसे ऑप्शन भी दिया हुआ पदात्मक गधात्मक दोनों या नाटात्मक। तो हम लोग जानते हैं कि सारा का सारा पद के रूप में है, पदात्मक है। तो इसका सही आंसर होगा पदात्मक, यानी कि पद के रूप में, यानी अपना सही आंसर होगा ए। अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो लिखता है कि मंगलम पाठ में परमात्मा के अपरा विद्या के 5 मंत्र किसके संकलित है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सारा का सारा जो है वह लिया गया उपनिषद से। तो 4 ऑप्शन मेरे पास है, उपनिषद, वेद, पुराण, तंत्र। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपनिषद, यानी कि उपनिषद से लिया गया है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखें तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो मंगलम पाठ है इसमें 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, ठीक है। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो हम बता दें कि मंगलम पाठ का जो पहला है वह लिया गया ईशावास उपनिषद से, जो दूसरा है वह लिया गया कंठ उपनिषद से, जो तीसरा है वह लिया गया मुंडक उपनिषद से, जो चौथा है वह भी लिया गया है मुंडक उपनिषद से, और जो पांचवा है वह लिया गया श्वेताश्वर उपनिषद से। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रथम मंत्र, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ईशावास, यानी कि ऑप्शन सी। मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह ईशावास उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन है वह मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। पहला ऑप्शन है वेद से, दूसरा पुराण से, तीसरा उपनिषद से और चौथा वेदांग से। तो जो मंगलम पाठ है यह संकलित है उपनिषद से, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपनिषद। अगर हम छठे क्वेश्चन की ओर देखें तो छठा क्वेश्चन बोलता है कि मंगलम पाठ में कितने सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मेरा छठा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मंगलम आप लोग देख रहे हैं पाठ, इसमें किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा दर्शन शास्त्र। जो दर्शन शास्त्र है उसी का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगर हम 7वें क्वेश्चन को देखें, कहता है कि वेद के कितने प्रकार हैं। हमको पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी 4। अगर हम इसका 8वां क्वेश्चन देखें कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो इसका 4 ऑप्शन है, अनित्या, नित्या, कृत्या और भृत्या। तो इसका जो सही आंसर है वह अपना होगा बी, यानी कि नित्या, ठीक है। अब हम अगर आगे क्वेश्चन बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वेदाह मेतम पुरुषम महांतम। हम यह श्लोक पढ़े होंगे कि वेदाह मेतम पुरुषम महांतम, ठीक है। तो क्या कहता है कि वेदाह मेतम पुरुषम महांतम जो मंत्र है यह किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो
हम आपको यह पूरा श्लोक बता दे रहे हैं। वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात तमेवा विदित्वाति मृत्यो मेति नान्या पंथा विद्ते अपन्याय। तो ये जो श्लोक है यह मंगलम पाठ का 5वां श्लोक है और यह लिया गया श्वेताश्वर उपनिषद से। इसका सही आंसर होगा बी, श्वेताश्वर उपनिषद से यह लिया गया है। ठीक है, अगर हम 10वें क्वेश्चन की ओर चले तो 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। इसका भी 4 ऑप्शन है। पहला कालिदास, दूसरा चाणक्य, तीसरा विदुर और चौथा वेद व्यास। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे 11। तो 11 क्वेश्चन क्या बोलता है, उपनिषद का अंतिम भाग है। उपनिषद का अंतिम भाग है। ए में आधुनिक साहित्य, बी में वैदिक साहित्य, सी में लौकिक साहित्य और डी में संस्कृत साहित्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वैदिक साहित्य। जो उपनिषद है वह वैदिक साहित्य का भाग है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। तो 12 क्या बोलता है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं। तो जो उपनिषद है यह टोटल 108 है, यानी कि इसका आंसर सही होगा सी 108। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो हम अगर मंगलम पाठ में देखेंगे और मंगलम पाठ का 3रा श्लोक तो बोलता है कि सत्यमेव जयते नारीनितम सत्येन पंथा विततो देवयाना एना कर्म तृष्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्स्य परम निधारण। और यह लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। तो इसका 4 ऑप्शन है, ईशावास उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कंठोपनिषद और मुंडोक उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ए वाला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आगे 14 की तरफ बढ़ें। तो 14 क्या बोलता है, 14 बोलता है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो हम लोग अगर मंगलम पाठ पढ़े होंगे तो ध्यान होगा कि यथा नधा स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता अपराध परम पुरुषम उपैति। मतलब जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए जाती हैं और समुद्र में मिल जाने के बाद, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो यह जो नदियाँ हैं वह नाम रूप को छोड़कर कहाँ विलीन हो जाती है, कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में। तो सही आंसर होगा ए, समुद्र में। अगर क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। इसका सही आंसर होगा नाम और रूप को छोड़कर। तो इसका आंसर सी होगा, नाम और रूप को छोड़कर। अगर हम आगे क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 बोलता है कि नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। पहला ऑप्शन है काम रूप, दूसरा है नाम रूप, तीसरा है तप रूप और चौथा है स्वार्थ रूप। इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगर क्वेश्चन हम आगे देखें 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नदी। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नदी, कहा कि नदी जो है वो अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो 18 क्या बोलता है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे। तो हम लोग पढ़े होंगे हिरण्मयीन पात्रेण सत्यापीतम मुखम तत्वम पुष्ण प्रावरीनु सत्य धर्माय दृष्टि। यानी कि ईशावास उपनिषद का जो श्लोक है इसमें बोलता है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हमें जो सोने का पात्र से जो ढका हुआ है उसको हटा देना चाहिए।
इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि स्वर्ण पात्र। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो 19 क्या बोलता है? 19 बोलता है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तभी जस्ट पढ़ें तो सत्य का जो मुंह है हिरण्मयन पात्र यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? बोलता है कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है? तो सोने के पात्र से क्या ढका हुआ, इसका मतलब है पहला ऑप्शन है शरीर, दूसरा है जल, तीसरा है मुख और चौथा है तत्व। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि मुख ढका हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे रोज दिन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।